हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 11 जुलाई की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी की फैक्ट्स होंगे उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक बनी रहिएगा, ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस को इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है? बिहार ने, उत्तराखंड ने, पंजाब ने, झारखंड ने। तो ये किसने की है? ये उत्तराखंड ने की है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। ठीक है, कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाल ही में इन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा टिकटॉक व अन्य चीनी ऐप को प्रतिबंधित किए जाने की सराहना करते हुए कहा है कि अब लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय ऐप का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद 1.5 महीने की अवधि में ही इसके सकारात्मक प्रभाव देखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के मानकों में सुधार किया गया है, जिससे इन उद्यमों को उद्यमों का विस्तार का अवसर मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर में ने निम्न में से किस देश में भारत के निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? ठीक है, तो ये विदेशी समाचार वितरक संगठन सिस्टम ऑपरेटर मतलब एमएसओ। ठीक है, तो एमएसओ ने जो है किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? तो ये किस में लगा दी है? नेपाल पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज़ चैनलों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो उनका नाम क्या है? राहुल जौहरी। ठीक है, क्या नाम है उनका? राहुल जौहरी का इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, इनका इस्तीफा काफ़ी लंबे समय के बाद गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया था। इन्होंने जो है 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था। ये कब से बने हुए हैं? ये 1 जून 2016 से जो है इस पद पर थे। ठीक है, क्या नाम है उनका? राहुल जौहरी। ये सीईओ के तौर पर राहुल जौहरी का कार्यकाल फरवरी 2021 तक था। ठीक है, फरवरी 2021 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन राहुल जौहरी ने इस साल फरवरी में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बीसीसीआई ने अब तक राहुल जौहरी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। बीसीसीआई सीईओ बनने से पहले तक जौहरी केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सचिव थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? 12, 6, 8 या 10? तो कितने पुलों का किया है? 6 पुलों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस समय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। उन्होंने जो है 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को जो है समर्पित किया है। ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। ठीक है, तो आवागमन में जो है इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये की आपकी ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है इस समय? ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन। इन्होंने जो है
विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश के प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। इनके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा की पेशकश भी की है, ताकि वे यहां नया जीवन शुरू कर सकें। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह देने पर विचार कर रही है जिन्हें इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के कदम से खतरा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया है? तो ये किस बैंक ने किया है? पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, करूर वैश्य बैंक या एक्सिस बैंक? तो ये किसने किया है? करूर वैश्य बैंक ने किया है। ठीक है, करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज अलायंस के साथ जो है समझौता कर लिया है। बजाज अलायंस के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। इस साझेदारी के तहत बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बचत, निवेश सुरक्षा और गंभीर बीमारी जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद शामिल हैं। ठीक है, तो ये कौन सी है? करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट आपका, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये कौन सा देश बना रहा है? तो ये अमेरिका बना रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। हिमालय की किस तितली को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपलब्धि मिली है? तो ये तितली का नाम क्या है? इन तितली का नाम है गोल्डन बर्डविंग तितली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन बर्डविंग तितली, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइडस आइकस। ठीक है, क्या नाम है? ट्राइडस आइकस है इसका वैज्ञानिक नाम। इस तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने वर्ष 1932 में खोजा था। इस प्रजाति के पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है। इस प्रजाति की मादा गोल्डन बर्डविंग दक्षिणी बर्डविंग की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये क्या नाम है इनका? गोल्डन बर्डविंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए? तो कौन सा है? मालदीव और कौन सा है? मालदीव और श्रीलंका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पूरी तरह से खसरा और रूबेला से बिल्कुल मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता किया है? मतलब ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है। पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ? तो किसके साथ की है? ये भारत के साथ की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, ये थे 10 MCQs क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कल जो है, तो उसका जो काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया था। किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया था? ये इंद्रमणि पांडे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका आज के लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर दिया है? तुषार मेहता को, अशोक भूषण को, मुकुल रोहतगी को, संजय कुमार को? ठीक है, तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।